नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे कि क्या 2026 में होगा नया परिसीमन। नए संसद भवन बनने के बाद से ही कई सवाल जो है सत्ता के गलियारों में पूछे जा रहे हैं। मसलन, क्या भारत में लोकसभा सीटों की संख्या में इजाफा होने जा रहा है? क्या नया परिसीमन होने जा रहा है? आज़ादी के 75 साल बाद भारत के नवनिर्वाचित या यूं कहूं कि नए माननीय अब नई संसद भवन में बैठकर कानून बनाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में निर्वाचित 543 माननीय और 862 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला नया संसद भवन तैयार है। बता दें कि भारत में अभी लोकसभा की 545 में सीटें हैं, जिनमें से 543 सीटों पर चुनाव कराए जाते हैं और पुराने संसद भवन में लोकसभा सांसदों के बैठने की क्षमता 590 थी। ऐसे में नए संसद भवन में जिस तरह से बैठने के लिए सीटों की क्षमता बढ़ाई गई है, उससे कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मसलन कि क्या भारत में लोकसभा सीटों की संख्या तय करने के लिए नया परिसीमन होगा? क्या आने वाले वक्त में 543 से ज्यादा लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे? क्या दोनों सदनों में सीटों की संख्या बढ़ाकर सरकार नई सीटों का इजाफा करेगा? दरअसल लोकसभा चुनाव में देखिए, लोकसभा सीटों की संख्या को लेकर परिसीमन प्रक्रिया की शुरुआत 2026 से होगी। ऐसे में 2029 में लोकसभा चुनाव में लगभग 78 यानी कि 78 सीटों के इजाफे की संभावना है। दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या आधारित परिसीमन का विरोध किया गया है, इसलिए सरकार समानुपातिक आधार पर परिसीमन की तरफ बढ़ेगी, जिसमें कि जनसांख्यिकी संतुलन बनाए रखने का एक फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि परिसीमन आखिर क्या होता है। सबसे पहले हम कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे कि आखिर क्या होता है परिसीमन। देखिए, परिसीमन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने वाले की एक प्रक्रिया होती है, जिसे हम परिसीमन कहते हैं, जैसा कि आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझ पा रहे हैं। देखिए, और हम आगे की बात करें, परिसीमन का एक काम क्या होता है। परिसीमन का एक काम उच्चाधिकार निकाय को सौंपा जाता है और देखिए, ऐसे परिसीमन निकाय को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में भी जाना जाता है, ये इसकी परिभाषा है। परिसीमन जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने का कार्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि परिसीमन का जो मुख्य उद्देश्य है, जनसंख्या के समान वर्गों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना होता है। इस प्रकार से हम कहें कि ये परिसीमन की परिभाषा है। और देखिए, इसका कार्य हाल की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की पुनः सीमा निर्धारण करना और सीमाएं पुनर्निर्धारण के राज्य के प्रतिनिधित्व को स्थिर रखना है। जो तमाम परिभाषा है, इसी को दरअसल परिसीमन कहा जाता है। अब देखिए, भारत में लोकसभा की सीटें दरअसल तय कैसे होती हैं और कैसे परिसीमन किया जाता है, इसके ऊपर भी टिप्पणी करना जरूरी हो जाता है। देखिए, भारत में लोकसभा की सीटें कैसे तय होगी। केंद्र में सरकार बनाने के लिए लोकसभा की सीटें अहम होती है। लोकसभा में बहुमत के आधार पर ही सरकार बनाई जा सकती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार लोकसभा में सीटों की संख्या संवैधानिक रूप से तय की जाती है। भारत में संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है और इसके अलावा इसके मुताबिक जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या तय की जा सकती है। और देखिए, इसके लिए चुनाव आयोग को परिसीमन कराना होगा। परिसीमन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले निर्वाचन क्षेत्रों में सीमा तय करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया। और देखिए, डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत परिसीमन की जो अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या पूर्व जज कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त या उनकी तरफ से नामित चुनाव आयुक्त भी इसके सदस्य यानी कि मेंबर होते हैं। परिसीमन आयोग विस्तृत अध्ययन के बाद दो पहलुओं पर रिपोर्ट देगा। पहली उसकी पहलू रहेगी कि लोकसभा की सीटें कितनी होंगी, अगर बढ़ाई जाएंगी तो कितनी सीटें बढ़ाई जा सकती है। राज्यसभा सीटों की संख्या क्या होगी। अनुच्छेद 82 यानी कि 82 में कहा गया है कि हर 10 साल पर जब जनसंख्या का डेटा आ जाए तो सीटों के आवंटन पर विचार किया जा सकता है। देखिए, भारत में साल 1976 में जनसंख्या को आधार बनाकर ही लोकसभा में सीटों की संख्या तय की गई थी। तो चलिए अब जानते हैं कि
नए परिसीमन में राज्यवार सीटों में कितना इजाफा हो सकता है और राज्यों में कितनी संख्या हो सकती है। देखिए, नए परिसीमन में राज्यवार संख्या क्या होगी, कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे। देखिए, नए परिसीमन रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत में लोकसभा सीटों की संख्या 800 के ऊपर जा सकती है, जबकि राज्यसभा में 332 हो सकती है। यानी देश में लोकसभा राज्यसभा की कुल 1332 सीटें हो जाएंगी। इसके अलावा नए परिसीमन रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या 10 से बढ़कर 17 और राज्यसभा की 5 से बढ़कर 7 हो जाएगी, क्योंकि देश की कुल आबादी में हरियाणा की जो हिस्सेदारी है 2.09% है। इसके अलावा क्षेत्रफल 44.2 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल में 1.40% है। और देखिए, नए परिसीमन रिपोर्ट द्वारा हरियाणा को लोकसभा और राज्यसभा के कुल 24 सांसद मिलेंगे। इसके अलावा जो उसकी जनसंख्या है, जो उसका क्षेत्रफल है, उसके हिसाब से सीटों का जो है इजाफा हो सकता है। नए परिसीमन रिपोर्ट बनेगी और राज्य की जनसंख्या देखी जाएगी। इसके अलावा और भी कई पहलू रहेंगे जो परिसीमन आयोग तय करेगा। देखिए, इसके अलावा 2025 तक जनसंख्या प्रोजेक्शन के डेटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 14 सीटें बढ़ सकती है, ये एक रिपोर्ट कहती है। इसके अलावा बिहार में देखिए, बिहार में भी तकरीबन 11, छत्तीसगढ़ में 1, मध्य प्रदेश में 5, झारखंड में 1, इसके अलावा राजस्थान में 1 सीटें बढ़ने की संभावना है। और इसके अलावा देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र में 2-2 सीटों का इजाफा होने की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु में 9, केरल में 6, कर्नाटक को 2, आंध्र प्रदेश को 5, तेलंगाना को 2 सीटें मिलने की संभावना है, यहाँ भी सीटें बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा ओडिशा को 3 और गुजरात को 6 सीटों का इजाफा होने की संभावना है। यहाँ पर नुकसान हो सकता है, बढ़ेगी भी तो घटेगी भी, क्योंकि जनसंख्या तय करेगी, वहाँ के जो वर्ग क्षेत्रफल है वो तय करेंगे। इसके अलावा कई और पहलू होते हैं जिसको परिसीमन आयोग तय करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि लोकसभा में सीटें बढ़ाने की क्यों आखिर मांग उठी है और दरअसल ये मांग उठी कब से है। दरअसल सबसे बड़ी वजह जनसंख्या वृद्धि है। साल 1976 में जब लोकसभा का परिसीमन किया गया तो उस वक्त भारत की आबादी करीब 50 करोड़ थी, यानी कि करीब 10 लाख पर एक सीट का फार्मूला सेट किया गया था। उस वक्त की बात बता रहा हूं आपको। और भारत की वर्तमान आबादी 142 करोड़, यानी कि 1976 से लगभग 3 गुना। जनसंख्या मुकाबला सीटों की संख्या में कोई बढ़ोतरी तो तब से नहीं हुई है। आंकड़ों के नजरिए से अगर देखा जाए तो वर्तमान में 17 लाख लोगों पर सिर्फ एक सांसद है, यानी इसे उलट दिया जाए तो एक सांसद को जीतने के लिए करीब 17 लाख लोगों के बीच जनसंपर्क बनाए रखना होगा, और यह मुश्किल काम तो है ही। 2019 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में करीब 1000 सीट करने की मांग की थी। मुखर्जी ने इसके पक्ष में दलील देते हुए सवाल उठाया था कि आखिर कोई सांसद कितने लोगों की आबादी का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ये सवाल उन्होंने पार्लियामेंट में, यानी कि संसद में उठाया था। उन्होंने कहा था कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों को देखें तो मतदाताओं की संख्या उसके अनुपात से सर्वाधिक है, यानी कि बहुत अधिक है। भारत में साल 2002 में लोकसभा में सीटें बढ़ाने के लिए परिसीमन की कवायद की गई थी, लेकिन राजनीतिक विरोध के बाद उस वक्त इसे रोक दिया गया। इतना ही नहीं, एक प्रस्ताव के जरिए साल 2026 तक के लिए परिसीमन को होल्ड पर रख दिया है। तो चलिए अब जानते हैं कि नए परिसीमन से जुड़े सवाल और उनके जवाब क्या हो सकते हैं, क्योंकि कई तरह के सवाल उठे हैं। पहला तो यही होगा कि परिसीमन का जो फ्रेमवर्क है क्या होगा, कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे। देखिए कि परिसीमन आयोग से पहले सरकार ने फ्रेमवर्क पर काम शुरू कर दिया है, अभी इस पर काम चल रहा है। प्रतिनिधित्व को लेकर मौजूदा व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं होगी, बल्कि जो जनसांख्यिकी संतुलन को ध्यान में रखकर एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क पर विचार किया जा रहा है। ये सरकार इस पर काम कर रही है, जैसा कि हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। देखिए दूसरा जो सवाल है, दूसरा सवाल क्या है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होगा। समान अनुपात वाला जो प्रतिनिधित्व है उसको क्या कहेंगे। देखिए तमिलनाडु पुडुचेरी में लोकसभा की 40 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं, और यहाँ पर अगर सीटें बढ़ाने की अगर बात होती है तो करीब 14 सीटें बढ़ सकती है जनसंख्या के हिसाब से। और इसकी जो आधी अर्थात 7 सीट तमिलनाडु पुडुचेरी में बढ़ाना समानुपातिक प्रतिनिधित्व है।
यानी कि सीट बढ़ाने के लिए जनसंख्या ही एकमात्र विकल्प नहीं, आबादी के आधार पर जितनी सीटें हिंदी पट्टी में बढ़ेंगी उसी अनुपात में जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों में भी सीटें बढ़ेंगी। और देखिए, किसी लोकसभा में 20 लाख की अगर आबादी है तो वहां पर एक सांसद होना जरूरी है, तो वही दूसरी जगह 10 से 12 लाख की आबादी पर एक सांसद होगा। इसका फ्रेमवर्क भी तैयार किया जा रहा है। देखिए, तमाम सवाल है, अगर नए परिसीमन होंगे तो कई प्रकार के सवाल उठेंगे। और इसी आधार पर तीसरा सवाल अगर हम बात करें कि अल्पसंख्यक बहुल सीटों का क्या होगा, ये तीसरा सवाल है। इस पर देखिए, देश में 85 लोकसभा सीटों में अल्पसंख्यकों की जो आबादी है करीब 20% से लेकर की 97% है, जैसा कि आप ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इन सीटों पर जनसांख्यिकी संतुलन कायम रखने के लिए परिसीमन के तहत लोकसभा क्षेत्रों में नए सिरे से एक ड्रॉ किया जा सकता है, नए सिरे से एक ड्राफ्ट किया जा सकता है। और चलिए चौथे सवाल पर बात करेंगे। चौथा सवाल है कि वुमेन रिजर्वेशन के बाद क्या होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि साल 1977 में लोकसभा सीटों की संख्या को फ्रीज पर रखा गया था, लेकिन अब महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बाद इसे डिफ्रीज करना लाजमी हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि में प्रभावी नियंत्रण करने वाले राज्यों ने चेतावनी दी है कि इस आधार पर उनकी सीटों में कमी का विरोध होगा, यानी कि महिलाओं की जो सीट है उसमें कमी नहीं की जा सकती। और देखिए, अब क्या इस परिसीमन से बीजेपी को फायदा मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है। इस सवाल को भी हम ग्राफिक्स के माध्यम से जानेंगे। देखिए, नई संसद में लोकसभा में 888 सांसद बैठ सकते हैं। अभी जो नई संसद बनी है उसमें इतना सीट है वहां पर बनाई गई है। और देखिए, इस बात ने दक्षिण के राज्यों को चिंता में डाल दिया है, चिंता में डाल रखा है। दक्षिण के जो राज्य इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। इन राज्यों को दरअसल डर यह है कि 46 साल से रुका हुआ परिसीमन जनसंख्या को आधार मानकर हुआ तो लोकसभा में हिंदी भाषी राज्यों के मुकाबले उनकी सीटें करीब आधी हो जाएंगी। ये जो दक्षिणी वाले राज्य है उनको इस बात का डर है। लेकिन अभी 2021 की जनगणना हुई नहीं है, सरकार परिसीमन से पहले जनगणना कराना चाहेगी। अगर 2021 की जनगणना अगर नहीं होती है तो सरकार 2011 की जो जनगणना है उसको आधार मानकर परिसीमन भी करा सकती है। सरकार के पास उसका डेटा है, लेकिन इसमें भी कई पैच फंस सकते हैं। पैच कैसे होंगे इसको भी हम समझेंगे। देखिए, लोकसभा की सीटों के बंटवारे को हदबंदी करना कहते हैं, यानी कि जो परिसीमन है एक तरीके से उसे ये भी कहें कि हदबंदी भी होता है। बता दें कि लोकसभा की सीटों को साल 1971 की जनसंख्या के हिसाब से बांटा गया था, जो कि अगला परिसीमन 2026 में होना है। वर्तमान में सदन में 543 सीटें हैं, जो कि अधिकतम 543 निर्वाचित सदस्यों के चुनाव से बनती है। राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि है, यानी कि उच्च सभा है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वो 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। सरकार 12 नाम चुनती है और राष्ट्रपति के पास में एक प्रतिवेदन भेजती है। राष्ट्रपति इनको मंजूरी देते हैं। इसके बाद में ये सभी मेंबर्स राज्यसभा जाते हैं। इन्हें नामित मेंबर कहा जाता है, नामित सदस्य कहा जाता है। और देखिए, 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं और इन सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। बता दें कि इससे पहले भी 4 बार परिसीमन आयोग गठित हो चुके हैं। परिसीमन आयोग भारत सरकार द्वारा परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित आयोग है। इस संबंध में अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है, यानी कि जो भारत के प्रेसिडेंट है वो इसकी अधिसूचना जारी करेंगे और इसके बाद में इस आयोग का गठन होगा। देखिए, वर्ष 1952, 1963, साल 1973 और साल 2002 में परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सरकार परिसीमन जल्द ही करेगी, लेकिन इसमें भी एक पेंच है कि अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है। सरकार परिसीमन से पहले जनगणना कराना चाहेगी। अगर 2021 की जनगणना नहीं होती है तो वो 2011 की जनगणना को आधार मानकर परिसीमन करा लेगी। लेकिन इसमें भी एक पैच है। दरअसल हमारी जो संविधान है उसमें आर्टिकल 81 भी आता है। अगर 80 है तो 81 भी है। इसमें कहा गया है कि सदन में 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे। ऐसे में सीटों की संख्या बढ़ती है तो संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन
संविधान में संशोधन करने के लिए मोदी सरकार को इस बार एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, क्योंकि बीजेपी के पास में स्पष्ट और पूर्ण बहुमत नहीं है। अगर बीजेपी के पास में पूर्ण बहुमत होता, यानी कि 272 से अधिक सीटें होती, तो मोदी सरकार हिचकिचाती नहीं संविधान में संशोधन करने में, जैसे कि बीजेपी सरकार या मोदी सरकार पिछले 5 सालों से करती आई है। लेकिन अब मोदी सरकार को परिसीमन करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी, तो सभी सहयोगी दलों का बहुमत लेना पड़ेगा, उनसे विचार करना पड़ेगा, उनकी सहमति जरूरी है। इसके अलावा सर्वदलीय बैठक भी होती है। सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों की सहमति भी जरूरी है, क्योंकि बिना सर्वदलीय बैठक की और सर्वसम्मति के ये फैसला करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इस तरीके से सरकार के पास में कई विकल्प है। सरकार नया परिसीमन कर सकती है, और बात तो ये भी है कि साल 2026 तक मोदी सरकार नया परिसीमन कर सकती है। अब देखना होगा कि जो नया परिसीमन होगा उसमें राज्यों के हिसाब से राज्यवार कितनी सीटें बढ़ेंगी, लोकसभा में सीटों की संख्या अगर बढ़ती है तो कितना इजाफा होगा, राज्यसभा की अगर सीटें बढ़ती है तो कितना इजाफा होगा, कुल सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। तमाम प्रकार के सवाल अभी सरकार के सामने मुंह बाएं खड़े हैं, जिससे देश को भी सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का मैं बस इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे पर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए देश न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।